हम पीटीआई के हैं, चाहे दुनिया मार जाए हम पीटीआई के, आप बात छोड़ दें इसमें। मेहरबानी होगी, महंगाई कम कर दें, जो सी चीज़ें हैं ना खरीदो फरोख्त वाली, ये इसकी कम कर दें, ख़ास तौर पे ये खाने पीने वाली। नहीं, इसमें तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, आम आवाम के लिए रिलीफ लाएं, कम से कम जो इंसेंटिव है वो देने चाहिए। अगर एक चीज़ आम 190 ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 390 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਗਾਹਕ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ। अल्लाह का वास्ता है, जो मतलब पहले चीज़ों के रेट थे ना वही कर दें, अगर आप कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वही कर दें और इससे ज़्यादा ना करें। अगर इससे ज़्यादा हो गए तो गरीब आदमी तो बेचारा मर ही जाएगा। भाई घर से पैसे लेके आते हैं उस हिसाब से कि इतनी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जब जाते हैं सिर्फ 2-3 चीज़ें लेके जाते हैं। बड़े बड़े वजीरों को गालियाँ दे और 500 से 700 रुपये पॉकेट में डालें और बस ये अपना दिन सीधा करें, रात तक यही चल रहा है। बहुत सारे जो लोग हैं वो भूखे होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कहीं हेल्प करना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरे पास इतना कुछ भी नहीं है कि मैं उनको दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेमत न्यूज़ HD में खुश आमदीद। पैदा होने से लेकर ज़िंदगी का इख्तिताम होने तक इंसान को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए मार्केट्स का और शॉपिंग मॉल्स का रुख करना पड़ता है, और महंगाई चूँकि काफ़ी अरसे से बदस्तूर बढ़ती जा रही है और इसका फ़ायदा लेते हुए दुकानदार भी अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो यही जवाब मिलता है कि अशिया पीछे से ही महंगी हो गई हैं। नेमत न्यूज़ ने इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आवाम को दिखाने की कोशिश की है कि आया महंगाई की असल सूरत हाल क्या है। दुकानदारों से भी सवालात किए गए और आवाम से भी सवालात किए गए, महंगाई की असल वजह क्या है और इसके पीछे किसका ज़्यादा हाथ है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए और आवाम अपनी आवाज़ किस तरह अपने हुक्मरानों तक पहुँचाती है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेमत न्यूज़ HD मुरीद के, और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर वसीम अंजम। नाज़रीन, जिन्नात का साया आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। अक्सर आपने आमिल और इस तरह के जो दूसरे पीर वगैरह होते हैं उनके पास जाके लोगों को जिन निकलवाते भी देखा होगा, क्योंकि ऐसा साया है कि जब किसी पे ये होता है तो उसका बहुत बुरा हाल होता है। वो जिन कभी एक आदमी पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, पूरे घर पे हो सकता है उसका साया, लेकिन पाकिस्तान में एक जिन ऐसा नमूदार हुआ है, ऐसा बोतल से निकला है कि जिसने पूरे पाकिस्तान के हर फर्द को अपनी लपेट में लिया हुआ है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो डेली वेजेस है, चाहे वो कारोबारी है, हर आदमी को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है और हर कोई इससे तंग है। और इसका असेब इतना ख़तरनाक है कि वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये नहीं कि उसका असर कम हो, उस पर ना तो कोई दम असर कर रहा है, ना कोई दरूद असर कर रहा है, ना ही किसी आमिल की कोई भी ऐसी बात जो वो उस जिन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है वो असर कर रही है। वो कौन सा जिन है, ऐसा कौन सा ख़तरनाक जिन है, आज हम आपको उस जिन के बारे में मुकम्मल बताएंगे और लोगों के बारे में पूछेंगे कि उस जिन ने अपने किस तरह के असरात छोड़े हैं। जी हाँ, वो जिन है महंगाई का जिन। वो बोतल से ऐसा निकला है कि उसका ढक्कन उसके बाद निकलने के बाद बंद हो गया है। दोबारा उसको बोतल में जाने के लिए ढक्कन खोलने में बहुत मेहनत दरकार है। आइए हम तमाम लोगों से ये उनके व्यूज़ लेते हैं कि जिन किस हद तक उन पर अपना असर छोड़े हुए हैं। हम शहर मुरीदके के मेन बाज़ार के अंदर खड़े हैं और यहीं से हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आरिफ। हाँ जी, मोहम्मद आरिफ साहब। अरे साहब, आप क्या करने हैं इधर? ये बच्चे के शूज़ लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, आजकल एक जिन निकला हुआ है महंगाई का जिन, आपके ज़रा इसके बारे में क्या तासुरात हैं? आपने अब चप्पल ली है बच्चे की, आपकी ख़रीदारी में और पहले ख़रीदारी में आप किस तरह डिफरेंट महसूस कर रहे हैं? कितना आपको फ़र्क महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऑब्वियसली पहले जो 100 की चीज़ थी अभी वो
200 नहीं तो 150 से कम तो नहीं है ऑब्वियसली। तो 100% नहीं तो 70% तो इजाफा हुआ ही हुआ है ऑलमोस्ट। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई दिन ब दिन ऊपर चढ़ती जा रही है और इसका जिन जोर पकड़ता जा रहा है, इसमें क्या ऐसे पॉइंट हैं या क्या कौन सी ऐसी बात है या कौन सी चीज़ है जो ये ऊपर के ऊपर जा रही है? नहीं, इसमें तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, आम आवाम के लिए रिलीफ लाएं, कम से कम जो इंसेंटिव है वो देने चाहिए। तो जिसमें क्या है, जितने ज़्यादा वो इनको इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे, कंसेशन देंगे, टैक्सेस में थोड़ा रिलीफ दे दें, यही है, ताकि आवाम पे तो बर्डन ना बढ़े, ये होना चाहिए। तो जिसका अल्टीमेटली खमियाजा आवाम भी भुगत रही है, टैक्स लगना तो वो भी आवाम पे। जो सेलर है, ट्रेडर है, जो बेचने वाला है, वो आवाम से ही पैसे निकलवा रहा है। उनका वो जो जितना फ़ायदा कल था, आज उतना उससे ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। अच्छा, आपने ख़रीदारी की, जिस हिसाब से आपको इस वक्त महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, क्या उस हिसाब से आपकी आमदनी या आपकी जो पे है वो इंक्रीज़ हुई है? नहीं, ओबियसली जो इनकम पहले थी, जिसकी इनकम नहीं बढ़ी किसी की, बल्कि उसके वसाइल पहले से कम ही होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डेफिनेटली कोरोना का जो कोविड का इफेक्ट आया, इससे तो जॉबलेस हो गए, बड़ी दुनिया जॉबलेस हो गई है, बजाय इसके कि वो सैलरी बढ़ने के सैलरियाँ कम भी हुई हैं, यानी रिवाइज होगी। दूसरी तरफ जब आप ख़रीदारी की बात करते हैं तो परचेसिंग पावर में कुछ नहीं है, आम आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत मुतासर हुई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही मैसेज है कि वो सबसे ज़्यादा जो है वो तवज्जो दें सनतकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ देंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें ज़्यादा पैदा करके सरप्लस प्रोडक्शन होगी, तो सस्ते दामों आएगी। मार्केट में चीज़ें शॉर्टेज हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, उनको रिलीफ देने से अल्टीमेटली आवाम को रिलीफ मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो ऑब्वियसली ये सबके लिए मैसेज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, नाम आपका? मुदस्सर इब्रार। सर, ये शॉप आपकी है या आप यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हैं? नहीं, शॉप अपनी है। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है जी, जो भी प्राइस हैं डबल होते जा रहे हैं। किसी भी खाने पीने की चीज़ हो या कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करने जाओ, उसके प्राइस तकरीबन 50% अप हो रहे हैं। तो महंगाई की वजह से आपकी सेल में कुछ कमी या ज़्यादा या क्या डिफरेंस आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कस्टमर परचेजिंग के लिए आते हैं, वो जो चीज़ ज़्यादा मकदार में लेते हैं, अब वो आधे से गुजारा कर लेते हैं। तो क्या होना चाहिए इसके बारे में? गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए या जो हमारे मार्केटर लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कारखानादार हैं, उनका रोल प्ले होना चाहिए? ऐसी क्या चीज़ आए, ऐसा कौन सा काम किया जाए कि महंगाई नीचे आए? कौन करेगा ये? ऐसे तो ये चाहिए कि हुकूमत को प्रॉपर्ली एक सिस्टम करना चाहिए कि वो जो गरीब लोग हैं या जो मार्केटिंग करते हैं, सेलर हैं, वो अपने प्राइस में देखें। जो प्राइस है वो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कंट्रोल करें, ठीक है। हमारा तो ये काम है, हम तो छोटे मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन जो मार्केटिंग के प्राइस हैं वो टू मच कास्टली हो गए हैं, हमारी समझ में नहीं आती। दुकानदार हो गए तो कस्टमर क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है जी। क्या ऐसा होता है कि एक दिन कस्टमर आया, वो कहता है जी आज जो 10 रुपये की चीज़ मैं कल लेके गया हूँ, आज आप मुझे 12 रुपये बता रहे हैं, तो उसके बाद आपकी बहस में कभी ऐसा तो नहीं कस्टमर के साथ लड़ाई वगैरह शुरू हो जाती है? नहीं, ऐसी तो मिसबिहेव तो होता ही है, ये तो कॉमन चीज़ है। कस्टमर की कोशिश होती है कि वो कम से कम चीज़ ले, लेकिन हम भी मजबूर होते हैं। जो चीज़ें 100 की है, अब वो 300 समथिंग में हमें मिल रही है, कस्टमर को तो 100 ही है ना, वो उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ से क्या चीज़ मिलती है। महंगाई तो टू मच है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस महंगाई के बारे में गवर्नमेंट को? ये कि गवर्नमेंट कुछ ख्याल करे, प्रॉपरली एक सिस्टम बनाए जिसमें हम भी ईजी हों और कस्टमर भी ईजी हों। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है यूनुस साहब। अच्छा जी, आप ये जो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये पहले से ज़्यादा सेल होती है, कम होती है? कम होती है। उसकी वजह क्या है? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह है। अच्छा, तो आप ये पहले किस तरह किलो लेते थे? पहले ले लें हजे 35 रुपये, हम हो गए 150 रुपये। अब 150 रुपये किलो है, पहले 35 रुपये किलो है। तो ऐसा है ना फिर कि महंगाई इसके दरमियान में आ रही है, जो आपकी सेल में भी कमी कर रही है
और लोगों को ना खरीद पे मजबूर कर रही है। खर्चा नहीं पूरा होता। खर्चा नहीं पूरा हो रहा। आपके ख्याल में महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए? असा कंट्रोल करना, कंट्रोल है दूसरा करना, ऐसा कर कंट्रोल करना। जी हम भी आप में से हैं ना, हमने कंट्रोल कैसे करना है? आप कुछ बताना चाहें ना कि महंगाई किस तरह कंट्रोल की जाए? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਸਾਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ महंगाई कर जी बहुत शुक्रिया जनाब यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई आपके? शुक्र है अल्लाह का। सर ये शॉप आपकी है? जी। अच्छा, कब से शॉप बनाई हुई है आप? ये मैं काफ़ी 4-5 साल हो चले हैं। 4-5 साल हो गए हैं। तो क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ महंगी हुई है। हर चीज़ महंगी है। कस्टमर पैसे नहीं खर्च रहा, बहुत परेशान है। अच्छा, हाँ जी। तो आपके ख्याल में कभी कोई ऐसा मौका आया है कि ग्राहक ने कहा जी कल तो मैं 20 की चीज़ लेके गया हूँ, आज आप 40 मांग रहे हैं, आपका दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया कहीं? कहीं ऐसा मौका आया? गुजारना होता है। तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है? बस ग्राहकों की बात सुन लेते हैं, हमने तो दुकानदारी करनी है, हम क्या कर सकते हैं। तो क्या वजह क्या है महंगाई होने की? ये आपको पता हो। देखिए जी मैं भी तो आप में से हूँ ना, मैं भी आप में से हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, ठीक है ना? आगे 500 का था, अब 1200 रुपये का हो गया, हम क्या करें? इसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? इसकी वजह ये बस तब्दीली आ गई है। अच्छा, ये तब्दीली किसको कह रहे हैं आप? इमरान खान कह रहे हो, उसको कह रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब को तब्दीली कह रहे हैं जी। ये तब्दीली की वजह से जो महंगाई की शरह है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और आवाम, दुकानदार, हर बंदा उससे परेशान है। लोगों के व्यूज़ हमारा प्रोग्राम आपके सामने शेयर करता जा रहा है। तो अब मैं इसे ये पूछूंगा कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे महंगाई के बारे में गवर्नमेंट को? हम यही कहना चाहते हैं कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि हमें भी फ़ायदा हो। महंगाई हो जाती है, मार्जिन कम हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। कि चीज़ें आपको सस्ती मिल रही कि महंगी हैं? महंगी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें ये भाई का कसूर तो नहीं है, आप गुस्से में तो ना बोलें। अच्छा, अब ये बताएं कि जो चीज़ें आप अब लेती थी, फ़र्ज़ करें 20 रुपए की है, 100 रुपए की है, तो उसके मुकाबले में अब आपको डबल हो गया है। डबल हो गया जी। तो क्या वजह है इसकी? इसकी वजह इमरान खान ही है ऑब्वियसली। इसकी वजह ऑब्वियसली इमरान खान साहब हैं। आप पढ़ते हो बेटा? हाँ जी, मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ। एमएससी के स्टूडेंट हैं आप, माशाल्लाह। तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं सोशल वर्कर। सोशल वर्कर, बहुत अच्छी बात है। आपके ख्याल में आपका क्या मैसेज होना चाहिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? अल्लाह का वास्ता है, जो मतलब पहले चीज़ों के रेट थे ना वही कर दें। अगर आप कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वही कर दें और इससे ज़्यादा ना करें। अगर इससे ज़्यादा हो गए तो गरीब आदमी तो बेचारा मर ही जाएगा। बिल्कुल ज़ाहिर है, आमदनी वहीं पे है और जो वसाइल हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो आपकी फीस में भी इजाफा हुआ होगा? नहीं, वो फीसिस वही हैं, फीसिस में नहीं इजाफा हुआ। फीसिस वही हैं, बस जो आपकी डेली लेने वाली परचेजिंग वाली चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें, उनमें इजाफा हुआ है। क्या बहुत ज़्यादा हो गया? थोड़ा इजाफा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब कि जो हम पहले चीज़ लेते थे 100 रुपये की, वो अब 300 तक पहुंच गई है, और जो पहले 300 की लेते थे वो 1000 तक पहुंच गया है। कपड़े हो गए इस तरह की, मतलब ये जो ग्रोसरी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमतें इनकी बढ़। जी अतीक नाम है मेरा जी। अच्छा सर, आप यहाँ पे ऑनर हैं या के जॉब करते हैं? जी ऑनर हूँ मैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि काफ़ी अरसे से एक जिन निकला हुआ है महंगाई का, वो कंट्रोल हो रहा है या कि अपना साया छोड़ता जा रहा है? नहीं जी, वो अपना साया छोड़ता जा रहा है और दिन ब दिन जो है ना रेट्स वो बढ़ रहे हैं। अगर तो हो ना कि एक लिमिट रेट के ये जी सालाना जो है साल का एक बजट आया और उसका रेट जो है ना स्टिल हो गया है, तो फिर तो समझ आ जाती है ना कि आवाम जो है ना वो ठहर जाती है कि 1 साल तक अब रेट ले रहने हैं। लेकिन अभी तक वो रेट्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो ही रहे हैं, वो स्टिल नहीं हो रहे। अच्छा, इसकी वजह से आपकी सेल में कुछ फ़र्क पड़ा हो? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है जी। ग्राहकों से कभी लड़ाई हो? बहुत ज़्यादा होती है जी, आए दिन होती रहती है लड़ाई। मोस्टली आपके पास ख़वातीन आती हैं तो उनकी चीज़ें वैसे बहुत महंगी होना शुरू हो गई हैं ना? ऐसी बात ही है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं महंगाई को इंक्रीज़ करने में? गवर्नमेंट को जो हमारा ये मैसेज है कि वो एक चेक एंड बैलेंस रखें, जिससे ये हो कि जो रेट बेतुके बढ़ रहे हैं ना वो ना बढ़ें। चेक एंड बैलेंस होगा, पता चलेगा गवर्नमेंट को कौन बंदा नाजायज़ कर रहा है और कौन सही कर रहा है। बस ये थोड़ा सा वो करें गवर्नमेंट कि वो चेक एंड बैलेंस रखें और रेट्स को फॉलो करें बस। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। का जिन उसने हर बंदे को अपनी लपेट में लिया हुआ है, हाँ जी। ठीक है ना? तो किस हद तक आप ये समझते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है या कम है या क्या प्रॉब्लम क्या है?
भाई घर से पैसे लेके आते हैं उस हिसाब से कि इतनी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जब जाते हैं सिर्फ 2-3 चीज़ें लेके जाते हैं कि महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दिया ना इंसान की कि समझ नहीं आती बंदा करे क्या। कि एक चीज़ लेने आते हैं कि इतने की ये ले लेंगे, दूसरे की ये ले लेंगे, लेकिन जब वहाँ आके देखते हैं तो वो ही एक चीज़ उतने की आ रही है कि बंदा और कुछ लेने के बाद में सोचता ही नहीं है कि और कोई चीज़ ले ले। कभी लड़ाई हुई है आगे दुकानदारों से? भाई हो जाती है बहस हो जाती है, लड़ाई नहीं होती, ये तो खुशाइन बात है कि लड़ाई कि लेकिन उन्हें कहते हैं कि भाई इतने की कर ले, वो कहते हैं घी कितने पाव बिक रहा है। हाँ। वो इस तरह की एग्जांपल दे देते हैं, तो फिर इस वजह से बंदा आगे से चुप कर जाता है। वाकई कि ऐसा है कि घर में जब हम लेके आते हैं तो यही कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ भी हम भी फेस करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगी आप महंगाई के बारे में, जो लोग ये महंगाई करने में इन्वॉल्व हैं? हाँ जी, कि यही है कि भाई सारी बात है कि आजकल जो क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान को बहुत सारी, वो हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है, लेकिन यह है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो जो है अपने से नीचे वाले को ज़्यादा तरजीह दे। देखें कि क्या हम तो अपने पूरे कर रहे हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कि वो उनका भी ख्याल रखें, उनको भी कि उन्होंने भी सारी बातें इसी मुल्क से खाना है, इसी मुल्क में सर्वाइव करना है, तो उनको जो है वो उनके लिए ज़्यादा सोचा जाए। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जनाब आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। तो क्या सूरत है आजकल, चीज़ें सस्ती हैं कि महंगी हैं? चीज़ें फिलहाल आजकल महंगी मिल रही हैं। तो आप सस्ती बेच रहे हैं? तो जारी बात है, हमने तो 50-100 को रखे में बेचनी, ज़्यादा तो बेच नहीं सकते। उसके बाद जो आवाम है उसका क्या रिएक्शन होता है? आवाम का रिएक्शन यही है कि चीज़ें बहुत महंगी हैं, फिलहाल यही रिएक्शन है आवाम का। तो सेल में कुछ फ़र्क पड़ा हो? सेहत आ गया माशाल्लाह, काफ़ी मोटे हुए हैं। मैंने सेल में कहा है कि आपकी सेल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, आजकल बहुत कम सेल हो रही है। जो पहले काम था वो काम नहीं बना। आप ऑनर हैं यहाँ? मैं ऑनर हूँ। कितने बंदे आपने रखे साथ? मैंने भाई रखा हुआ छोटा अपने से, यानी कि सिर्फ क्राइसिस की वजह से अपने ही बंदे लॉन्च किए हुए हैं कि चलो यार जो बाहर पैसे देने में खुद के अंदर ही तकसीम हो जाए, इसलिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे महंगाई के बारे में? हम तो यही कहेंगे हमारी महंगाई सस्ती हो जाए, हमारी चीज़ें सस्ती हो जाएं, हमारा कस्टमर जो सा वो फिर वापस आ जाए, वही चीज़ें हमारी ज़्यादा सेल हों, आवाम को भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बड़े बड़े वजीरों को गालियाँ दे और 500 से 700 रुपये पॉकेट में डालें और बस ये अपना दिन सीधा करें रात तक, यही चल रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को या जो हमारी गवर्नमेंट है उसको? सर आवाम के लिए तो ये पैगाम है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो दीन में चीज़ें बताई हैं उस पर अमल करें, हलाल रोज़ी कमाएं सारे, और करप्शन के जिन इसी तरह ख़त्म होंगे कि अल्लाह के दीन के मुताबिक चलें सारे। जो एक जायज़ मुनाफा है वो लें, ठीक है। हर किस्म की इस्लाहत करने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि जैसे आप ये देख लें कि सब्ज़ी लेने चले जाएं, आप टमाटर लेने चले जाएं, उसमें महंगाई है, हम कपड़े लेने जाते हैं उसमें महंगाई है, हर तरफ महंगाई है, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर वाली सतह पे लोगों को इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं पता है, ये नीचे से ही लोग हैं जिनको इन चीज़ों का पता है लेकिन वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो बस ये माफिया बैठे हुए हैं और बस इसी तरह से चल रहा है सबका। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम के मिले जुले तासरात हैं और एक हमें मोहतरम मिले हैं और उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि जो छोटे दुकानदार हैं अपनी मनमर्जी के रेट लगाते हैं, क्योंकि जो नीचे लोग बैठे हुए हैं इनको कंट्रोल करने वाला ऊपर, उसको क्या पता कितने में चीज़ ली जा रही है और कितने में जाके उसको सेल किया जा रहा है। और जब तक हम अपने निज़ाम को खुद नीचे से ठीक नहीं करेंगे, महंगाई का ये जिन्न किसी भी तरह वापसी अपनी बोतल में नहीं जाएगा। अदनान लतीफ़, आप ऑनर हैं यहाँ पे या के मुलाजम है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑनर है सर। कितने बंदे आपके पास काम कर रहे हैं? सिर्फ एक ही है। सिर्फ एक ही? उसकी वजह? महंगाई समझ लें। महंगाई समझ लो या है महंगाई? है महंगाई। महंगाई है, तो महंगाई का आपके ऊपर कोई असर पड़ा? काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा हुआ है जनाब। वो कैसे? हर चीज़ के ऊपर टैक्सेस पड़े हुए हैं, जो चीज़ 50 की वो 80 की हो चुकी है। आवाम से लड़ाई होती है? बिल्कुल होती है, आवाम का भी मुतालबा होता है कि सस्ता करें, ये करें, वो करें। क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहूँगा कि कुछ आवाम का सोचें, महंगाई कम करें, गरीब के लिए आसानी हो जाए खाने। कौन सोचे आवाम? ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म सब सोच लें। अच्छा, कोई ऐसा मैसेज दें बड़ा क्रिटिकल, बड़ा टू दी पॉइंट, कि फ़ौरन से ये महंगाई स्टॉप हो जाए। मैं बस यही बोलूँगा कि आवाम से प्यार करें, हम पाकिस्तानी या पाकिस्तान के बारे में सोचें। बिल्कुल ही, जब तक हुक्मरान अपनी राय से प्यार नहीं करेगा कोई भी काम सीधा नहीं होगा।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप बाज़ार में क्या कर रहे हैं? बाज़ार में भाई शैम्पू वगैरह लेने के लिए आए हैं। शैम्पू वगैरह शॉपिंग करने आए हैं। क्या सूरत हाल है शॉपिंग की? जिसका अच्छा सरमाया है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है, और जिसके लिए वो क्या कहते हैं कि जो बेचारा मजदूर आदमी उसके लिए महंगाई है। लेकिन यहाँ तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है, वो भी कह रहा है जी महंगाई बहुत ज़्यादा है। नहीं, वो झूठ बोले, वो माफिया है। वो माफिया है। वो माफिया है। आपके ख्याल में इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए? एकदम ये हुकूमत को लायमल तय करना चाहिए ना। जो माफिया है, जो ज़ख़ीरानंदोज़ है, उनको पकड़ना चाहिए। ज़ख़ीरानंदोज़ी सबसे बड़ी वजह? हाँ जी, ज़ख़ीरानंदोज़ी सबसे बड़ी वजह है। जब ज़ख़ीरानंदोज़ी बंद हो जाएगी ना, ऑटोमेटिक हर चीज़ नीचे आ जाएगी। एक चीज़ है ज़ख़ीरानंदोज़ी आप करके उसको शार्ट कर देते हैं मार्केट से, जब वो गायब हो जाएगी तो मेरे भाई वो ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल जी, ज़ख़ीरानंदोज़ी सबसे बड़ी वजह है महंगाई होने की। इसको कंट्रोल किया जाए तो महंगाई का जिन बहुत हद तक अपनी बोतल में वापस जा सकता है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नवीद है जी। ये सब क्या कर रहे हैं आप? मैं पिको काम करता हूँ। पीको का काम करते हैं, तो सस्ते में कर रहे हैं कि महंगे में कर रहे हैं? सस्ते में कर रहा हूँ सर। अच्छा जी, कितने की पीको कर रहे हैं आप? ये सर वे पिको, इसका नाम है वे पिको, और पैसे इसके 50 रुपये लेते हैं। 50 रुपये? ये तो 20 में होती थी यार, सस्ते में कहाँ होगी? नहीं, 20 रुपये में नहीं होती थी। होती थी की बात कर रहा हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है, 5 साल की बात है। अच्छा। लेकिन आप जरा महंगाई की वजह से महंगी, तो महंगाई हुई ना। हाँ जी, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था। तो महंगाई होने की वजह क्या है? जाहिर है सर, ये तो आपको भी पता है, सबको भी पता है कि महंगाई की वजह क्या है, कि करप्शन की वजह से ये सारा ये निज़ाम चल रहा है। करप्शन हो रही है तो महंगाई हो रही है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना चाहूँगा मैं सर, यही है कि जो है कि निज़ाम सारा ये सिस्टम सेट होना चाहिए, ये करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, इसलिए लोगों का भी रोज़गार भी अच्छा हो जाएगा। ये बस देना चाहूँगा मैसेज। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। नहीं, महंगाई ज़रूर हुई है, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि हमारे जैसे सर्कमस्टेंसेस पहले थे बिल्कुल उसी तरह ही हैं। लेकिन हाँ, गरीबों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, ओवरऑल जो है आटा भी महंगा हो चुका है, तो ज़ाहिर है उस पर फिर जो है गरीबों को बहुत फेस करना पड़ता है इन चीज़ों को। मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है, मैं डेली ट्रैवल करती हूँ मुरीद के से लाहौर तक, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो भूखे होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और कहीं हेल्प करना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि मेरे पास इतना कुछ भी नहीं है कि मैं उनको दे सकूँ। तो इस लिहाज से जब अमीर जो हैं उनको भी फेस करना पड़ रहा है, तो अगर उनके पास अवेलेबल हो तो वो गरीबों को भी दे सकते हैं। महंगाई होने की सबसे मेन जो वजह आपकी नज़र में आती है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, तो क्या हो सकती है? ज़ाहिर है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ को फेस करना पड़ा है, तो उसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आए हैं, उसमें जो है बिज़नेस में भी बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, उसमें किसानों को भी फेस करना पड़ा है, उसमें जो है जब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो फिर जिस चीज़ें मैन्युफैक्चर करने में ज़ाहिर है पैसे तो लगते हैं, तो फिर जब सब्जियां भी महंगी होंगी ज़ाहिर है। और मैसेज देना चाहेंगे कुछ आप? किसको? गवर्नमेंट को, लोगों को, कि इस महंगाई का जो जिन बाहर निकल चुका है बोतल से, अब आपसे उसका ढक्कन बंद हो चुका है, उस बोतल का ढक्कन कैसे खुले, जिन कैसे वापस जाए? लेकिन देखिए, गवर्नमेंट का तो सिर्फ कसूर नहीं है, क्योंकि हर बंदे को अगर अपना रोल प्ले करना चाहिए, अगर ओवरऑल सब अपना रोल अच्छे से प्ले करेंगे तो ज़ाहिर है कि हम अच्छे से इस जितने भी सर्कमस्टेंसेस इनको फेस कर सकेंगे। लेकिन हम सारा बर्डन गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट ने ही सारे हालात ख़राब किए हैं या महंगाई की है। उन्होंने तो फाइनेंशियल इशूज़ को देखते हुए ही सेट डाउन करना है ना सारी पॉलिसीज़ को। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कि ये जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकला, हमने सब ने इसको मिलके इकट्ठा उस बोतल में वापस डालना है। आवाम का भी इसमें सारा रोल प्ले होना चाहिए, और गवर्नमेंट का भी मिलके ये हम काम कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। ये सरदार जी की हाल चाल? शुक्र अल्लाह दा, बिल्कुल ठीक ठाक जी। सरदार जी तुसी मुरीदके च कदों दा काम करदे? तो 5-6 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, तो पापा जी इत्थे कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मसाइल? कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो तुहाडी जेहड़ी कास्मैटिक दी सारी वैरायटी है, ये इंपोर्टेड आ या लोकल वा? हर चीज़ है, इंपोर्टेड भी है तो इतों की भी है। ज़ाहिर है उन चीज़ों बहुत वैसे फ़र्क है, देखा जाए ना, महंगाई बहुत वध रही है दिन ब दिन। अगर एक चीज़ आम 190 की सी तो हुण 390 की मिल रही है सानू, बाकी गाहक भी रोंदा तो असीं दुकानदार भी रोंदे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। तुहानू कोई फर्क तो नहीं पिया महंगाई वध होने की वजह? बहुत फर्क पिया, जिहड़ा फायदा सानू आंदा सी हुण कंपनियां नूं जा रहे हैं बाहर। कदी कोई किसी बंदे नाल बीबी नाल लड़ाई झगड़ा होया होवे? और रोज़ाना ही होंदे रहंदे हैं। अच्छा जी, हसमुखी तो लड़ाई झगड़ा होंदा जी, रोज़ाना होंदा सरदार जी दा?
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਆਵੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਲੜੀਏ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। बहुत शुक्रिया पापा जी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। अच्छा जी, आप इस दुकान के मालिक हैं या यहाँ पे मुलाजमत करते हैं? मुलाजमत करते हैं जी। तो क्या पे आपको मिल जाती है? मिल जाती है 15-16 हज़ार रुपये। 15-16 हज़ार। इसमें कैसे गुजारा होता है आज की इस महंगाई के पुरफितन दौर? बस जी बड़ी मुश्किल से होता है। बड़ी मुश्किल से होता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप महंगाई के बारे में? लोगों को कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। कभी यहाँ पे आपका लोगों के साथ बहस तकरार में झगड़ा इस हद तक तो नहीं बढ़ गया कि लो जी जाओ तुसी खड्डे च पवो सानू की लगे आंदे बेचनी? नहीं जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। महंगाई की वजह क्या है? ये पता नहीं जी क्यों वजह है, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ बैठे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। जो ऊपर की सतह पे लोग बैठे हुए हैं वही महंगाई के जिम्मेदार हैं और उन्हीं की वजह से महंगाई ऊपर नीचे आ रही है। बहुत शुक्रिया। तो आपके ख्याल में जो लोग यहाँ पे आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, वो कहते हैं इनको कि आप बड़ा महंगा कपड़ा बेच रहे हैं? जी वो कहते तो हैं, मगर हम पीटीआई के हैं। आप पीटीआई के हैं, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होता है आगे से? आगे से रिएक्शन हम यही कहते हैं कि पीछे से महंगाई नहीं हुई, हमने खुद की है। यानी कि पीटीआई इसकी जिम्मेदार है? जी पीटीआई की कोई गलती नहीं है। अभी आप सही महंगाई होती है आई थी ना, इसलिए कभी आप कहते हैं जी हम उनको ये कहते हैं कि पीछे से महंगाई नहीं हुई हमने की है। जब आपसे ये सवाल किया जाता है कि फिर पीटीआई आप हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बन गई, फिर आप बात को गोल कर कहते हैं जी पीछे से हुई है। आप एक बात पे रहे ना जी, एक बात ही है हमारी, हमने तो यही कहा है कि हम ये महंगाई अवाम ने खुद की है, ये पीछे से नहीं हुई। अवाम खुद तो कपड़ा नहीं बनाती है। नहीं, चाहे खुद नहीं बनाती, अवाम हुक्मरान तो नहीं है ना यार। जो भी है ना, हम नून लीग बेचारी वोट करेंगे, हम पीटीआई के हैं, चाहे दुनिया मार जाए हम पीटीआई के। आप बात छोड़ दें इसमें। भाई तोबा बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई है। हाँ, बंदे मजदूरी करने जाते हैं। ठीक है। जिन्होंने सवेरे शाम तो लैके सवेरे तक मिस्त्रियों का काम करना, उन्होंने शाम की खाना। बिल्कुल ठीक। 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार बिल आ रहा है, गैस का आ रहा है, बिजली का आ रहा है। इन्हें किवें कंट्रोल किया जाए? ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। बिल्कुल ठीक। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है भाजी? हाल ठीक पाइन शुक्र। तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो शॉपिंग सस्ती है कि महंगी है? महंगी है। पहले भी महंगी थी? नहीं पहले नहीं थी, अब ज्यादा है महंगी। अच्छा, तो आपके ख्याल में इसको सस्ता होना चाहिए या और महंगा होना चाहिए? नहीं, सस्ता होना चाहिए। वो क्यों बोला? लोगों के पास में वसाइल नहीं है। बहुत अच्छे, लोगों के पास वसाइल नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत। अच्छा, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है जी। गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहें आप? मेहरबानी होगी, महंगाई कम कर दें। जो सी चीज़ें हैं ना खरीदो फरोख्त वाली, ये इसकी कम कर दें, ख़ास तौर पे ये खाने पीने वाली। खाने पीने में जाहिर है पेट में कुछ होगा तो बंदा चले फिरेगा ना। तो आप जब भी खरीदारी करने आती हैं, कभी जो दुकानदार हैं इनसे कभी बहस तकरार में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं कभी किया। हाँ, बहस काफ़ी हो जाती है लेकिन लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। तो बहस के बाद जो चीज़ आपके मुताबिक होता है रेट, वहाँ मिल जाती है फिर? हाँ, मिल जाती है। बहुत शुक्रिया भाजी, बहुत शुक्रिया। माँ जी की लेना है इससे? कपड़ा सस्ता कि महंगा? फिलहाल तो महंगा ही है। सस्ता इमरान खान की हुकूमत है, सस्ता तो हो ही नहीं सकता। सस्ता है, देखो सस्ता का 750 रुपये। अच्छा, आपके ख्याल में महंगाई पहले से ज्यादा थी या अब ज्यादा है? अब तो बहुत ज्यादा है। 1000 रुपए का सूट है वो 2000 का दे रहे हैं, जो 100 रुपए की सब्जी आती है वो 500 की आ रही है। महंगी चीजें आती हैं। कुछ वो कर देते हैं। क्या होना चाहिए? गरीब का ख्याल करना चाहिए। ये ख्याल वो दुकानदार करेंगे या गवर्नमेंट करेगी? गवर्नमेंट पहले करे। ठीक। दुकानदारों ने सारे वो भी पेट की खातिर बैठे हैं। बिल्कुल, ये दुकानदार भी पेट की खातिर बैठे हुए हैं, लेकिन जो ऊपर का हमारा निज़ाम है, लोगों का ये कहना है कि उसके मुताबिक इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई दौर है, खर्चा पूरा नहीं होता, करना क्या है? चीनी लेने जाओ तो आटा खत्म होया होता है, आटा लेने जाओ तो खत्म होया होता है, करना की है?
ਅਸੀਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਭਾਜੀ ਬਾਲ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ तो काम यही करते हैं आप? काम भाई यार यही करता हूँ और मैंने क्या करना है ये भी बहुत महंगाई दौर है खीरे लेने जाओ ये महंगे है मूली लेने जाओ महंगी है नमक लेने जाओ महंगी है भाईजान कपड़े तो डालते नहीं हैं 6 महीने तो लेते ही नहीं कोई पैगाम देना चाहें आप? पैगाम यही देना चाहते महंगाई को तोड़ें बिल कम करें बिलों ने जान खाई है गैस का आ जाए तो वो तार दें बत्ती का आ जाए तो वो भी तार देते हैं रोक कर ला के परेशानी बहुत की डाली हुई भाईजान इन लोगों ने। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार हम लोग हैं भाईजान और कौन हो सकता है जिन्होंने इनको लाए हैं आगे। किसको लाए हैं? मामू इमरान खान मामू इमरान खान लेके बैठ गए हमें तो गरीब आदमी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 2 मिनट और इंटरव्यू ले लो मैं